और महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा दिया। वहां के नासिक, पुणे, रत्नागिरी और चंद्रपुर जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। नासिक में तो कुछ ही घंटों में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि अंजनेरी किला घूमने पहुंचे कई पर्यटक वहीं पर फंस गए। और इस घटना का खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ी के ऊपर से नीचे आ रहे पानी की तेज धार में 10 से ज्यादा पर्यटक अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखाई दिए। तेज रफ्तार पानी, पहाड़ी रास्ता और फिसलन की वजह से पर्यटकों की सांसें अटक गई। एक वक्त तो लगा कि सभी पर्यटक रफ्तार में बह रहे सैलाब में बह जाएंगे, लेकिन पहाड़ी से नीचे उतरने के लिए सभी पर्यटकों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक मानव श्रृंखला बनाई। इसके बाद धीरे धीरे करके नीचे उतरते दिखाई दिए। बाद में बाढ़ में फंसे सभी पर्यटकों को बचाने के लिए वन विभाग की एक टीम वहां पहुंच गई और करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बचा लिया। महाराष्ट्र में आसमान से बरस रही आफत की वजह से रत्नागिरी जिले में भी हाहाकार मच गया। नदियों में उफान की वजह से वहां के खेड़ इलाके में शेल्डी बांध पर एक लड़का पानी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि 2 लोगों ने उस लड़के को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। बारिश के बाद बांध का पानी ओवरफ्लो हो गया और देखते ही देखते वो लड़का उसमें बह गया। और महाराष्ट्र में भीषण बारिश के बाद नदियों में आए उफान और बाढ़ ने लोगों की मुसीबत तो बढ़ा ही दी, जमीन खिसकने की घटना ने भी वहां लोगों के खौफ से भर दिया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक खिसक गया। और इस घटना का वीडियो देखकर ऐसा लगा जैसे वहां जलजला आ गया हो। बारिश के बाद पहाड़ से लाखों टन मिट्टी एक ही झटके में खिसक कर नीचे आ गई। मिट्टी के साथ पेड़ पौधे और झाड़ियां भी पहाड़ी से नीचे आ गई। वहां कुछ दूर पर खड़े एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। पूरी जमीन हिली। कुदरत के कहर के बीच मौसम विभाग की चेतावनी ने महाराष्ट्र में लोगों की चिंता बढ़ा दी। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी, पुणे, सतारा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, परभणी, हिंगोली, अमरावती, वर्धा और यवतमाल जिलों में अगले 2 दिन भीषण बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। इसके अलावा मुंबई, ठाणे, धुले और पालघर जिले में भी जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद गोवा में तो स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई, क्योंकि मौसम विभाग ने गोवा में भी भारी बारिश की संभावना जताई थी। लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी से पहले ही महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत को दोगुना कर दिया। वहां बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन गई और लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। बिगड़े हुए मौसम की मार का असर रेल यात्रियों पर भी पड़ा, क्योंकि बारिश के बाद जमीन खिसकने से कुछ जगह रेल की पटरियों पर मलबा आ गया। रत्नागिरी जिले के खेड़ इलाके में दीवान खावटी स्टेशन के पास रेल पटरी पर मिट्टी आ गई। पहाड़ी से खिसककर रेल ट्रैक पर आई मिट्टी की वजह से ट्रेनों की आवाजाही रुक गई। रेलवे विभाग ने इस रूट से होकर गुजरने वाली ट्रेनों का रूट बदल दिया। बारिश में रेल ट्रैक प्रभावित होने का असर महाराष्ट्र के अलग अलग स्टेशनों पर देखने को मिला। चिपलून रेलवे स्टेशन पर मौजूद रेल यात्री परेशान दिखाई दिए। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से कोंकण रेल रूट सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। एक रोज पहले रेल ट्रैक पर मलबा आने और कुछ जगहों पर पानी भरने की वजह से ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई। रत्नागिरी के खेड़ इलाके में कुछ ही घंटों में हुई बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि कई गांवों में पानी भर गया। सड़कों पर इतना पानी भर गया, लगा जैसे वहां कोई नदी बह रही हो। राहत और बचाव में जुटी टीमें बाढ़ में लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाती दिखाई दी। लेकिन महाराष्ट्र के कई इलाकों में बादल बर्बादी की बारिश लेकर आए। छत्रपति संभाजीनगर समेत कुछ जिलों में तो हालात ऐसे हो गए कि बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में मूसलाधार बारिश हुई और उसका असर ये हुआ कि छत्रपति संभाजीनगर में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां से आई तस्वीरों में सड़कों पर सैलाब दौड़ता नजर आया। कुछ इलाकों में तो इतनी तेजी से पानी बहता दिखाई दिया, जिसे देखकर लगा मानो वहां कोई छोटा डैम फूट पड़ा हो। छत्रपति संभाजीनगर में लगातार होती बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। वहां का नजारा देखकर ऐसा लगा जैसे उन लोगों ने नदी के बीच में घर बना लिए हों, क्योंकि उन इलाकों से तेजी से गुजरते बारिश के पानी ने लोगों को डरा दिया। वो पानी सड़क से होता हुआ लोगों के घरों तक घुस गया। हालत ऐसी हो गई कि छत्रपति संभाजीनगर के कई लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके घर के बाहर सैलाब बहता दिखाई दिया। हालांकि घरों के अंदर रहने से भी उनकी समस्या हल नहीं हुई, क्योंकि उनके घरों के अंदर भी मटमैले पानी ने कब्जा जमा लिया। और इस बारिश का प्रकोप अकेले महाराष्ट्र नहीं बल्कि उसके पड़ोसी राज्य गुजरात में भी दिखा। गुजरात के कई जिलों पर बारिश का ऐसा कहर टूटा कि लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। इसकी सबसे डरावनी तस्वीर आई भरूच से, क्योंकि वहां लगातार होती बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं। भरूच के मशहूर अंकलेश्वर में तो करजन नदी में ऐसा उफान आया कि देखने वालों की सांसें अटक गई।
क्योंकि करजन नदी के पानी का रंग सफेद से बदलकर एकदम मटमैला हो गया, जिसने लोगों को डरा दिया। उफान मारती नदी को देखकर ऐसा लगा जैसे वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डुबोकर ही दम लेगी। नदियों में उफान से हुई परेशानी से जुड़ी एक तस्वीर भरूच के ही नेत्रंग इलाके से भी सामने आई। वहाँ तो किम नदी में आए उफान को पार करने के चक्कर में एक आदमी की जान पर बनाई। पुल को पार करते वक्त वो नदी के बहाव का शिकार हो गया, जिसके बाद उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से छलांग मार दी। हालांकि वहाँ मौजूद लोगों ने किसी तरह उसे और उसकी मोटरसाइकिल दोनों को बचा लिया। और ये हालात अकेले भरूच के नहीं थे। गुजरात के कई जिले भारी बारिश से बेहाल हो गए। कई शहरों में बारिश के साथ चली तूफानी हवाओं ने लोगों की परेशानियां दोगुनी कर दी। और इसकी एक तस्वीर आई गोधरा से। वहाँ तो तेज हवाओं ने ऐसा कहर बरपाया कि कुछ लोगों की जान पर बनाई। बताया गया कि तूफानी हवाओं की वजह से वहाँ एक पेड़ सामने खड़े एक ऑटो रिक्शा पर गिर पड़ा। यह हादसा इतना खतरनाक था कि उस ऑटो रिक्शा का पूरा हुलिया ही बिगड़ गया। वो पेड़ के नीचे दबकर एकदम चपटा हो गया। बताया गया कि इसी तरह के कई और हादसे भी वहाँ हुए, जिनकी चपेट में आकर एक महिला घायल भी हो गई। इसके अलावा आणंद में मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वहाँ के कई इलाके बारिश की वजह से पानी पानी हो गए। चौड़ी चौड़ी सड़कें स्विमिंग पूल में बदल गईं और जहाँ तक निगाह गई सिवाय मटमैले पानी के कुछ और दिखाई नहीं दिया। कई इलाके तो ऐसे थे जहाँ कई फीट तक पानी भर गया। वहाँ से गुजरते एक ट्रैक्टर के पहियों का आधे से ज्यादा हिस्सा उस पानी में डूबा नजर आया। लोगों के घरों और दुकानों में पानी तक भर गया और लोग उसी गंदे पानी के बीच से गुजरते दिखाई दिए। और असम में तो यही बारिश लोगों की जान के लिए मुसीबत बन गई। वहां के 18 जिले भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आ गए। और इस बाढ़ की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 90 को पार कर गया। असम के मोरी गांव से आई तस्वीरों ने तो सबको डरा कर रख दिया, क्योंकि वहां पूरा का पूरा गांव पानी में डूबा नजर आया। जहां तक देखा जा सकता था वहां तक पानी ही पानी नजर आया। खेत हो या खलिहान, मकान हो या फिर दुकान, सब कुछ पानी में पूरी तरह डूब गया। ऐसा लगा जैसे वो गांव नहीं बल्कि समंदर के बीच मौजूद कोई टापू हो, जिस पर आबादी का नामो निशान तक नजर नहीं आया। हालांकि जहां से ये पानी उतर चुका था, उन इलाकों में भी परेशानी ने कम होने का नाम नहीं लिया। वहां तो घुटनों से ऊपर तक मिट्टी जमा हो गई। मतलब पानी उतरने के बाद भी वहां के लोगों की परेशानी कम नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक इस वक्त असम के 18 से ज्यादा जिलों में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। कुछ लोगों पर पानी परेशानी नहीं बल्कि जान के लिए घातक साबित हुआ। दावा किया गया कि अकेले असम में महीने भर के अंदर बाढ़ की वजह से 90 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और करीब 60,000 लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने पर मजबूर हो गए। सिर्फ असम में ही नहीं बल्कि हैदराबाद में भी आसमान से बारिश की बूंदों की शक्ल में आफत बरसी। भारी बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में कमर तक पानी भर गया, लेकिन कुछ इलाके बारिश के बाढ़ की चपेट में आ गए और गलियों और सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता दिखाई दिया। और हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके से आई कुछ तस्वीरों ने दहला कर रख दिया, क्योंकि भारी बारिश के बाद वहां की एक सड़क पर इतना पानी भर गया कि उसमें एक कार डूब गई। उसके पास कुछ लोग भी मौजूद नजर आए, जो कार में बैठे लोगों को निकालने की कोशिश में जुटे नजर आए। बताया गया कि उस कार में 4 लोग सवार थे, जो कार के लॉक होने की वजह से उसमें फंस गए थे। इसलिए आसपास के लोग उन्हें कार से बाहर निकालने में जुट गए। एक आदमी कार का शीशा तोड़ता दिखाई दिया। शीशा टूटने के बाद कार से लोगों को बाहर निकाला गया, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन अगर जरा सी देरी हो जाती तो कार के अंदर बैठे लोगों की जान तक जा सकती थी, क्योंकि उस सड़क पर 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ था और वो कार पानी के बहाव में बह रही थी। देखकर ऐसा लगा जैसे कोई उफनती नदी सड़क पर बह रही हो। भारी बारिश के बाद हैदराबाद के कई इलाकों में जलभराव हो गया। एक तस्वीर में शहर की एक सड़क पर घुटनों तक पानी भरा दिखा। सड़क पर पानी भरे होने की वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आई। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में भारी बारिश के बाद सड़क पर लंबा जाम लगा दिखाई दिया।